हाई स्कूल का जो पहला वाला पार्ट है जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। तो जो जैव प्रक्रम है उसमें कई पार्ट में जैव प्रक्रम दिया हुआ है। जैसे जैव प्रक्रम फर्स्ट है, एक फर्स्ट है, और दूसरा वाला है जो जैव प्रक्रम सेकेंड, जैव प्रक्रम थर्ड, और चौथा है जैव प्रक्रम फोर्थ। जो जैव प्रक्रम फर्स्ट है उस जैव प्रक्रम फर्स्ट पाचन के विषय में, जैव प्रक्रम सेकेंड में दिया हुआ है श्वसन, और जैव प्रक्रम थर्ड में हम लोग को पढ़ना है परिवहन, और जैव प्रक्रम जो फोर्थ है उसमें उत्सर्जन। अब देखिए पहले हम जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम जो फर्स्ट है उस जैव प्रक्रम फर्स्ट में हम लोग को पाचन पढ़ना है। तो स्टार्टिंग टाइम में ये समझ ले कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। तो जो जैव प्रक्रम होता है इसकी सीधी साधी परिभाषा यही है कि प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो जीव जंतु रहे या फिर पेड़ पौधे रहे, प्रत्येक जीवधारियों को अपने जीने के लिए जो भी कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी अपनी जीविका को चलाने के लिए जो भी कर्म कर रहा है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैव प्रक्रम यानी कि जीने के लिए जो किए जाने वाले कार्य हैं, जैसे कोई पादप है, यानी दो तरह के जीवधारी, एक पादप यानी कि पेड़ पौधे और दूसरा एक जंतु, जिसमें जीव जंतु मनुष्य सब आ जाएंगे। पेड़ पौधों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब किस में आ जाएंगे, जंतु में आ जाएंगे। तो जो पादप है वो अपना लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कैसे कर रहा है, तो पादप अपने जीने के लिए सबसे बड़ा एक काम करता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो पादप अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए जिस कार्य का प्रयोग कर रहा है उसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। तो हर एक पेड़ पौधा अपने जीवन को जीने के लिए प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब सवाल ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा। तो पादप अपनी जीविका को चलाने के लिए सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो भूमि से जल लेना और सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। जैसे वो सूर्य से क्या ले लिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहेंगे, भूमि से जल ले लिए H2। इस प्रकार से वो अपने भोजन को बनाते हैं। उनका भोजन क्या है, C6H12O6, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज कह सकते हैं। यानी इस तरह से अपने भोजन को बनाते हैं और हमारे लिए कुछ दे देते हैं। तो क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। तो इस प्रक्रिया से हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने जैव प्रक्रम यानी अपने जीवन को जीने के लिए कौन से कार्य को करते हैं। तो पेड़ पौधे अपने जीवन को जीने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सब प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो उनकी पत्तियां होती हैं वही प्रकाश संश्लेषण को करने मतलब सहायक होती है। सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश संश्लेषण होता है उनकी पत्तियां ही करती हैं। तो इससे पत्तियां ले ली और उनके जड़ों से जो उनके मूल रोम होते हैं उनसे जल खींचा जाता है, और जल खींच के दोनों लोग मिल के किसका निर्माण कर देते हैं, ग्लूकोज। चाहे इसको फैक्टोज सुक्रोज कह सकते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट वसा या मंड के नाम से भी वसा बोलते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट या मंड के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका भोजन हो जाता है। इसीलिए पेड़ पौधे लगाने हमारे लिए क्या है, आवश्यक है, क्योंकि क्या हमको दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। ये तो पेड़ पौधों का हो गया। पेड़ पौधों के अलावा यदि बात की जाए जीव जंतुओं की, तो जीव जंतु यानी कि मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए वो कौन कौन से कार्य करता है, उस समस्त कार्य में एक सबसे इम्पोर्टेंट काम पाचन है। यानी कि अपने पाचन क्या चीज होता है, दूसरा कार्य उसका हो जाता है श्वसन क्या चीज है, थर्ड टाइम परिवहन और उत्सर्जन। यानी मनुष्य पाचन करता है, श्वसन करता है, परिवहन करता है और उत्सर्जन करता है।
यदि कोई पूछता है कि पाचन किसे कहते हैं, पाचन क्या है, तो इसका सीधा साधा जवाब है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना। पोषक तत्वों को ग्रहण करना ये क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करना पाचन कहलाता है। तो सवाल ये होता है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो यदि पोषक तत्व की बात की जाए कि ये पोषक तत्व क्या होते हैं, तो आप जान ले जो पोषक तत्व होता है, एक पोषक तत्व का नाम है प्रोटीन, दूसरे पोषक तत्व का नाम है कार्बोहाइड्रेट, तीसरे पोषक तत्व की बात की जाए तो वसा भी एक पोषक तत्व है। यानी ये सब जो चीजें हैं वो सब क्या होती हैं, पोषक तत्व होती है। यानी इनको ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो पाचन, कोई पूछता है पाचन क्या है, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना पाचन कहलाता है। यदि कोई पूछ दे पोषक तत्व क्या होते हैं, तो बोल देंगे हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। सवाल ही होता है कि वो प्रोटीन क्या चीज है, यानी कौन सा ऐसा पोषक तत्व को हम ले जिससे हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो सोयाबीन, उसके अलावा दाल और कोई अंडा, ये सब जो चीजें होते हैं ये प्रोटीन के, यानी सोयाबीन, दाल, अंडा, इन सब चीजों को खाने से हमको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन। यदि सवाल की जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट को लेने के लिए शुगर यानी चीनी क्या ले सकते हैं, चीनी, या फिर कोई फल खाइए यानी कि जिसमें मतलब जिसका स्वाद क्या रहे, मीठा रहे। यहाँ तक आलू, गन्ना, चुकंदर, इन सभी चीजों में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में इंसान को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने के लिए मना किया जाता है, उस बीमारी का नाम क्या है, शुगर, यानी मधुमेह, डायबिटीज, शुगर के नाम से जाना जाता है। कि ये वाला भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो भोजन रहता है वो पेट में जाने के बाद जल्दी क्या हो जाता है, पच जाता है। इसलिए ये चावल, आलू जो होते हैं सब जल्दी से हमारे शरीर में जाके कहाँ जाते हैं, पच जाते हैं, यानी कि उनका पाचन बहुत जल्दी से हो जाता है। इसी के नाते शुगर का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हो गया। उसके बाद क्या है, वसा। यदि वसा की बात की जाए तो वसा के लिए वसा का जो स्रोत है घी, तेल, मक्खन, जो ये सब चीजें होती है वो किनमें आ जाती है, वसा में आ जाती है। यानी समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग क्या की, जैव प्रक्रम क्या है, तो प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो जीव जंतु रहे या पेड़ पौधे रहे, अपने जीने के लिए जो भी कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम में क्या कार्य करते हैं, यदि पेड़ पौधे हैं तो जीने के लिए क्या काम करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे, तो सूर्य के प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड भूमि से निकालेंगे जल में और अपने भोजन का निर्माण करेंगे। यदि सवाल ये हो पादप अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पादप का कौन सा अंग करता है, तो सवाल आंसर रहेगा पत्तियां। ठीक, ये हो गया। यानी पादप में भोजन बनाने का प्रमुख कार्य कौन करता है, पत्तियां करती है। मनुष्यों में यदि अब मनुष्यों में यदि पाचन की क्रिया को देखा जाए, यानी वो अपने कार्य को कैसे कर रहे हैं, तो पाचन में क्या होता है, पोषक तत्वों को लिया जाता है। यदि सवाल ये होता है कि पोषक तत्व क्या है, ये सब चीजें हम जान गए। पोषक तत्व है, इन पोषक तत्व जो है वो किन किन चीजों को मतलब खाने से हमको मिल जाएंगे, तो प्रोटीन है सोयाबीन, दाल, अंडा, कार्बोहाइड्रेट है चीनी, आलू और चुकंदर, मीठा चीजें हैं इनसे मिल जाएगा। वसा है तो घी ले लेंगे, घी, पनीर जो होते, मक्खन जो होते हैं उन सबसे क्या मिल जाती है, वसा मिलती है। ऑयली चीजों को खाने से क्या पता मिलता है, वसा। और शरीर में यदि वसा का ज्यादा जमा हो जाए तो जो बीमारी होती है उसका नाम हार्ट अटैक यानी हृदयघात हो जाता है। इसलिए वसा का जमा होने से हृदयघात होता है। कितनी चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद यदि बात की जाए, अब पाचन की क्रियाविधि क्या है, यानी कि जो मनुष्य है, क्या चीज, जो मनुष्य है पाचन कैसे कर पा रहा है। तो मनुष्य पाचन करने के लिए यानी जिस भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो इससे पहला सवाल बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ से, मुख से प्रारंभ होता है।
मुख से। सवाल रहा कहाँ से? मुख से। मुख से। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। तो पहली बात तो पाचन स्टार्ट हुआ मुख से। तो सवाल ये है कि मुख किसे कहते हैं? दोनों से घिरे हुए माध्यम को मुख कहते हैं। और मुख के कई भाग होते हैं। मुख में दांत, लार ग्रंथियां, जीभ, ये सब चीजें मुख में कई एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जो मुख होता है वो मुख की परिभाषा तो हम लोग जान गए कि दो ओठों से घिरे हुए माध्यम को क्या बोलते हैं? मुख कहते हैं। अब मुख में हम लोग एक मुख के अंदर की बात जानते हैं। तो हम लोग जान ले जाए किसके बारे में? दांत के बारे में। दांत क्या है? तो यानी कि दांत के बारे में देखते हैं कि मुख में यदि बात की जाए दांतों की तो मुख में दांतों की संख्या तो वैसे 32 होती है। टोटल कितनी होती है? 32। लेकिन एक बाल्यावस्था उम्र में दांत की संख्या जो होती है वो 28 ही होती है। तो हम पहले देखते हैं कि 32 दांत किस तरह के होते हैं। यानी दांत के भी अपने क्या होते हैं? प्रकार, यानी कई तरह के दांत भी होते हैं। कई तरह के बोले तो पूरे टोटल कितने तरह के? 4 तरह के दांत होते हैं। जिसमें से अब देखते हैं वो कौन से दांत कैसे कैसे हो सकते हैं। तो जो दांत है, दांत में देखिए पहले हम प्रकार देख लेते हैं दांत के। एक दांत होता है जिसका नाम होता है कृंतक, जिसको अंग्रेजी में कैनाइन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा दांत है जिसका नाम है रदनक, जिसको इंसाइजर कहते हैं। और थर्ड दांत का नाम यदि दी जाए तो है अग्रचौवर्णक, जिसको हम लोग प्रीमोलर बोलेंगे। और लास्ट वाला जो दांत है उसका नाम है चौवर्णक, जिसको क्या बोलेंगे? मोलर बोलेंगे। कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर, इतने दांत होते हैं। जो आगे के जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृंतक दांत कहलाते हैं। इस कृंतक दांतों का कार्य ये होता है कि भोजन को क्या करना? उतरना, यानी भोजन को काटने का काम कौन करता है? कृंतक। रदनक का काम है कि भोजन को चिड़ना या फाड़ना, यानी कुछ भी ले होते नोचते चोचते हैं, वो किसका काम है? रदनक का काम है। अग्रचौवर्णक का काम होता है भोजन को चबाना, यानी भोजन को जो चबाते बाते इधर उधर ले जाके उसका कौन सा दांत? अग्रचौवर्णक। जब इंसान के मुख में 28 दांत होते हैं तो उसमें से कौन दांत नहीं होता है? चौवर्णक नहीं होता है। चौवर्णक नहीं रहता है तो उसका काम कौन करता है? अग्रचौवर्णक। तो फिर याद रखे इस टोटल दांतों में अब संख्या देखी जाए कि दांतों की संख्या कितनी, कृंतक कितने होते हैं, रदनक कितने होते हैं, अग्रचौवर्णक कितने हैं और चौवर्णक कितने हैं। तो ध्यान दें, अब जो मुख के जो एक जबड़ा है उसके जो 4 दांत सामने वाले होते हैं, ये चारों दांत, ये दांत कहलाते हैं कौन से दांत? कृंतक कहलाते हैं। बगल में नुकीले दांत लगे रहते हैं, तो ये सब है नुकीले वाले दांत, इसका नाम होता है रदनक। यानी इधर भी रदनक और एक इधर भी रदनक। उसके बाद यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के जो दांत है वो क्या करा रहे हैं? कृंतक। साइड वाले एक एक दांत रदनक। उसके बाद दांत का कुछ समूह आता है जिसमें से 1 2 3, ये तो हो गया। यानी कि ये 2 दांत है जिसका कुछ सिंबल ये बना दे रहे हैं हम अलग अलग से, यानी कि ऐसे, और ये 2 दांत। इसके बगल वाला प्रीमोलर, यानी कि अग्रचौवर्णक। तो प्रीमोलर वाले जो दांत होते हैं ये सब हो गए, और उसके बगल में 3 दांत होते हैं, यानी कि 1 2 3 1 2 3। तो यानी कि ये जो दांत है सब वो चौवर्णक कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? मोलर कहलाते हैं। तो मोलर दांतों की संख्या जो होती है वो इधर होती है। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र क्या है? उसमें ऑप्शन कई को दे दिए जाएंगे, जैसे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे 21 23 22 13 21 31 31 23, इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे आपसे इसमें से कौन दंत सूत्र है। जो दंत सूत्र होता है वो यदि हम एक जबड़े के आधे दांतों को एक तरफ कर लें तो यहाँ से 2 कृंतक इधर हो जा रहे हैं और 2 कृंतक इधर हो जा रहे हैं।
यदि जबड़े को हम दो बराबर भाग में बांट दे, इधर कृंतक दांतों की संख्या कितनी है? 2 है। तो दंत सूत्र यहीं से बना है। कृंतक दांत कितने? 2। उसके बाद वाले दांत कौन सा है? रत्नम। कितना है? 1 है, तो हम लिख लेंगे 1। उसके बाद वाले कितने दांत प्रीमोलर हैं? 2, हम लिखेंगे 2। उसके बाद मोलर की संख्या 3, तो मोलर की संख्या 3, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? पहला 21, 23। ये है दंत सूत्र। यदि हम चाहे मुख में प्रत्येक दांतों मतलब मुख में दांतों की संख्या निकालना है, मतलब कृंतक कितने होते हैं, उसका एक शॉर्टकट तरीका यही है। यदि हम दांत के एक जबड़े को 2 भाग में बांट देते हैं, तो ऐसे ही एक कहाँ रहता है जबड़ा? ऊपर रहता है। और इस जबड़े को भी हम बांट दे इसी प्रकार से, क्योंकि जैसा नीचे जबड़े में दांत रहते हैं वैसे ही ऊपर रहते हैं। यदि इन दांतों को हम बांट देते हैं, तो इन दांतों को बांटने से और एक ये हो जाएगा, एक जबड़े के 2 भाग, तो दूसरे के जबड़े के भी कितने भाग? 2 भाग, यानी टोटल कितने भाग हो गए? 4। तो किसी दांत की संख्या निकालनी है, उसमें कितने से गुणा कर लिया जाए? 4 से। तो 4 दूना 8, यानी कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8। यदि कोई पूछे रदनक दांत की संख्या कितनी है, तो 4 करने 4। यदि कोई पूछे अग्रचौवर्णक की संख्या कितनी है, तो 4 दूना 8। यदि कोई पूछे मोलर की संख्या कितनी है, भैया कितना हो जाएगा? 12। फिर दाग से एक और क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है मनुष्य के मुख में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, यानी उसमें कौन से दांत नहीं गिने जाते हैं? मोलर वाले। यानी मोलर वाले दांत नहीं गिने जाते हैं। टोटल दांत की संख्या कितनी है? 32। 3 मोलर इधर से निकल गए, 3 इधर से निकल गए, कितने निकल गए? 6 ऊपर से भी निकलेंगे, 6 6 12। यानी मोलर को निकाल दिया जाए तो कितने बच जाएंगे? 20। तो इन दांतों को, किन दांतों को? कृंतक, रत्नक और अग्रचौवर्णक को हम लोग दूध के दांत के नाम से जाने जाते हैं। इन दांतों की विशेषता ये है कि जो ये दांत होते हैं, यदि एक बार टूट गए तो दोबारा आ सकते हैं। और यदि जो ये परमानेंट टीथ हैं, जिनका नाम क्या है? मोलर, ये एक बार टूट जाते तो दोबारा आ नहीं सकते हैं।